है सामने तुम्हारा निराकार भगवान, वो देखो। जब सबकी दृष्टि परमात्मा के संकेत की ओर गई तो ओछा माथा, काला शरीर, विकराल चेहरा, ये उसका वास्तविक रूप है। और उस रूप को यदि आप यहाँ देख ले तो कलेजा फट जा। जिसको तुम खोजने के लिए ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तक ब्रह्म न पावेंगे, ब्रह्म न पा लो, थारा कलेजा फट जा, उसने देख लो। तक सारी उल्टी साधना की तुमने, सब ज्ञान, गलत ज्ञान स्वयं ग्रहण किया और सारी जनता को भ्रमित कर दिया। वो आ रहा तुम्हारा भगवान और तुम्हारे से निकले इस गंध को खाएगा वो। और अब तुम जाओ यहाँ से। परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको वहाँ से उड़ा दिया। अब काल का भोजन का समय हो गया था, क्योंकि उसने भी निर्धारित समय फिक्स कर रखा है कि इतने समय में ये भुन बांध कर चले जाएंगे यहाँ से, केवल वो माल शेष रह जाएगा, उनसे निकला हुआ गंध, वो उसका माल है। वो खाने के लिए आया तो देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने निकट आकर देखा, क्या देखा कि तो मेरा बड़ा भाई खड़ा है, जोगजीत खड़ा है। अब काल, जब वहाँ काल ने गलती की थी सतलोक में, ये सृष्टि रचना में आपको सुनाया हुआ है। यहाँ केवल एक हिंट देकर आज सत्संग का विषय दूसरा रखना है। तो वहाँ सतलोक से जब इसको निकाला था 21 ब्रह्मांड समेत, तो परमात्मा इसी रूप में गए थे, जोगजीत रूप में। तो जब जोगजीत रूप में उसने देखा कि ये परमात्मा के निकट मेरा भाई है, उनके साथ रहता है ज़्यादा, और उसका संदेश वही लेकर आता है, कोई आज्ञा क्या है ये पूछता हूँ पहले इससे। तो उस ज्योत निरंजन काल ने जोगजीत से कहा कि जोगजीत तू यहाँ क्यों आया? अब कोई पिता का आदेश है तो मुझे बता, और तूने मुझे वहाँ से मार कर निकाला था, तू मेरे लोक में क्यों आया? मेरी तू आ कैसे गया? अब मैं तुझे पहले तो आदेश बता दे क्या है परम पिता का, फिर तुझे मैं मारूंगा, कुटूंगा। तब परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को, मैंने इससे बताया कि सुन ले आदेश परम पिता का। ये आत्मा परमात्मा की है और ये तेरे साथ आ भी गई थी, तो ऐसा जुल्म नहीं करना था तूने। अन्यायी, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना दी, कोई सूर बना दिया, कोई सूरी बना दी, कोई कुत्ते गधे की योनि भोग रहा है, कोई कष्ट से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी का हाहाकार मच रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया। ये जुल्म कर रखा तूने। तेरे रहम नाम की चीज नहीं है। परमात्मा दुखी हुए इस बात से। तो वो कहता है कि मैं तो सत्य का राज करता हूँ, जो जैसा कर्म करता उसका वैसा ही फल देता हूँ। भगवान का आदेश है मेरे को कि सत्य का राज करना, किसी अन्याय ना करना। परमात्मा बोले कि मुझे मालूम है तू जैसा सत्य का राज करता है। ये मन रूप में तू खुद विद्वान है, सारे उल्टे काम कराता है आत्मा से, और जब आत्मा सजा भोगती है तू भाग जाता है। कबीर साहब कहते हैं, मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। करवा के कुकर्म आत्मा दंड भोग रही है, कोई गलती करवा देता है, इसकी पिटाई हो रही है, मन एक तरफ बैठ जाता, आत्मा रो रही होती है। गधा बनवा के छोड़ देता है, उल्टे काम करवा के। अब किसी को कहे भक्ति कर ले, मन को कहना आजा ताश खेल लाएंगे, छोड़ के दरिया भक्ति में हैं। कोई कहे भाई भगवान का नाम, चलो सत्संग में ना टाइम नहीं है, और वहाँ बिछा के गली में बैठ जाएंगे ताश खेलने सारे दिन। इबका मार आन दे, इबका देखूंगा, सारा दिन धक्के खा के बकवास करे। तो ये मन करवाता है। और जब आत्मा जाग जाएगी, झांखे भी नहीं इन कर्मों को, तो आत्मा को यहाँ जगाया जाता है, इसका मूल ज्ञान बताया जाता है, ये कहाँ की रहने वाली है, वो स्थान याद कराया जाता है, ये सत्संग में याद कराया जाता है। तो सुन ले आदेश परमात्मा का, जोगजीत रूप में भगवान कह रहे हैं
कि मैं नीचे जाऊंगा, सभी तेरे ब्रह्मांड सब लोक में जाऊंगा, नीचे के स्वर्ग लोकों में, ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी में, और पृथ्वी लोक पाताल लोक पर जाऊंगा। सब जीवों को बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मान बैठे हो, ये वो परमात्मा नहीं है। और वो ज्ञान बताऊंगा, उस भगवान के चिन्ह बताऊंगा जिसका तूने नामो निशान मिटा दिया। मैं इसलिए आया हूँ, आदेश है परमात्मा का। नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा, तेरा भांडा फोड़ूंगा कि तू काल है, तेने जुल्म कर रखा है इनके साथ, सारी उल्ट साधना करवा के इनकी दुर्गति कर दी है। और ऐसा मंत्र दूंगा उनको कि वो जाप करके सीधे सतलोक आ जाएंगे, तेरे झंझट से छूटेंगे। तब कहते हैं ये सुनकर काल इतना भयंकर हो गया धर्मदास कि मुझे मारने के लिए चढ़ा कि तेरे को अभी खत्म कर दूंगा, तो मेरी खेती उजाड़ेगा, मेरा बाग उजाड़ेगा। क्योंकि उसने तो हम इसलिए पैदा कर रखे हैं जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, रामपाल की दंत कथा नहीं है, ये गॉड गिवन स्टोरी है और रियल स्टोरी है। क्योंकि हमने अपने गलत ज्ञान सुन रखा है, वो अटपट अच्छे लगे। रामकृष्ण की कहानी, सुदामा वाली, वैसे इतनी भक्ति थी क्या? क्या यही कहानी थी? ये है वो परमात्मा की सत्यनारायण कथा जो दास साहब को सुना रहा है। तो आपको इसलिए पाल रखा, धर्मदास जी को बता रहे परमात्मा कि जैसे कसाई बकरे पालता है और उन बकरों की बुद्धि इतनी ही काम करती है कि ये बहुत अच्छा आदमी है जो हमारा मालिक है। कैसे अच्छा आदमी है कि इसने बहुत बढ़िया हमारे लिए इस चरागाह बनवा रखे हैं जहाँ हम चरते हैं, एक सरोवर तालाब बना रखा है जहाँ हम पानी पीते हैं, फिर एक झोंपड़ी डाल रखी है, शेड डाल रखा है जहाँ हम गर्मी सर्दी से बचने के लिए उसके नीचे बैठ जाते हैं। और ये मालिक आता जब हमें बड़ा संभालता है, हमारे ऊपर हाथ फेरता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी को कि आप जब ये सुविधाएं देखते हो यहाँ की कि कितना सुंदर बाग बगीचे, कैसे झरने बह रहे हैं, कितना नीचे शीतल जल निकल रहा है, मीठा जल, और बड़ी हवा चल रही है, बड़ी पृथ्वी दे रखी है, इस पर बड़े पदार्थ दे रखे हैं, इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि गणा बढ़िया भगवान है, बहुत अच्छा स्वामी, कितनी सुविधा हमारी कर रखी है। और जब ये कुंडबा गाणी करता है कि दुर्घटना में परिवार नाश हो जाते हैं, भूकंप आ जाता, पूरा अक्षेत्र तहस नहस हो जाता है, तो उस समय इसकी दयालुता पर हमारे दिमाग नहीं जाता कि अब ये क्या हो रहा है। परमात्मा ने बताया कि जैसे कसाई जो बकरों को ये सुविधाएं देता है तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आदमी, और जब वो उनके पास आता है तो उससे प्यार करते हैं वो कि हमारा नेक मालिक आ गया, और उसके पंजाली ऊपर ने पैर उठा कर सीने से लगते हैं, उसको चाटते हैं उसके हाथों को। जब उनको वो छूता है, वो तो देख रहा है कि इसमें मांस कितना हो गया, कितने किलो का बिकेगा, और वो बकरा चाटता प्यार में कि मेरा मालिक बहुत बढ़िया है। और जब भी उसको आवश्यकता होती है, एक डंडा लेकर निकाल लेता कि चाहे बेटा मरो चाहे बेटी कटो, माँ कटो चाहे भाई और बहन कटो, वो ना देखता किसी ने। तो ये स्थिति समझ लेना धर्मदास इस काल कसाई में जहाँ आप रह रहे हो, इस गंदे लोग पे। लेकिन आपको कोई ये ज्ञान बताने वाला था नहीं, और परमात्मा बताने के लिए आए तो हम सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें मिसगाइड गढ़ा कर दिया कि कबीर जो है ये अशिक्षित है, ये क्या जाने धर्म ग्रंथों के बारे में, संस्कृत इसको आती नहीं। और हमारे धर्मगुरु संस्कृत नहीं बोला करते, हम उनके ऊपर कुर्बान थे कि ये विद्वान है, सचमुच कबीर तो एक धानक है, जुलाहा है, अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथ के बारे में। तो ये निंदा कर रहा है हमारे धर्मों की। और परमात्मा सच्ची बताया करते थे, वही ज्ञान जो आज दास बता रहा है यही परमात्मा स्वयं बताया करते थे। उस समय हमने स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब जो रहस्य आपको आज उजागर किया जा रहा है कि वो नाम क्यों मना कर रखा था उस समय बताने को,
और अब क्यों आदेश दिया है इसको खुलेआम बताने का? तो उस समय धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि इसने ये व्यवस्था कर रखी है, अपने स्वार्थवश तुम्हें यहाँ रोक रखा है, और 3 गुण हैं इसके पुत्र, उनमें एक एक गुण भर रखा है, और उनके कारण आप इतने यहाँ जकड़े पड़े हो। ब्रह्मा में रजगुण भर दिया, रजोगुण के प्रभाव से जैसे किसी ने शराब पी रखी है या भांग पी रखी है, वो जो भी गतिविधि करता वो होश हवास में नहीं कर रहा, वो तो मजबूरी है। अर्थ 1000 ने पी रखी हो भांग तो सारी एक जैसा काम करेंगे, एक जैसी उनकी चाल होगी, एक जैसी बोली होगी, एक जैसी क्रिया होंगी। तो यहाँ सबके ऊपर, प्रत्येक प्राणी पर, चींटी से लेकर हाथी मानव, सबके ऊपर उनका प्रभाव है। तो उससे प्रभावित होकर सभी संतानों उत्पत्ति करते, ये विवश हो गए हैं। बस की बात नहीं, प्राणी कहते कितनी बात बनाओ। ऋषि महर्षियों की कथा सुना दें आपको, ये बड़े बड़े इन्होंने खूब कोशिश की हम इस विकार से बचें, वासना रहित हो जाएं। एक श्रृंगी ऋषि था और वो घर त्याग कर ऋषि परमात्मा पाने के लिए जंगल में चला गया। अब इनको ज्ञान तो था नहीं बेचारों को, लेकिन भगवान के लिए आत्मा भटक ही रही है। आप भी भटक रहे हो, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। यह आत्मा रुक नहीं सकती जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा इसने। तो श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण घर त्याग कर जंगल में बाल ब्रह्मचारी रहे, और ये पहले यही क्रिया करने की चेष्टा करते थे कि पहले हम निर्विकार हों तो तब भक्ति बनेगी। इनकी यह सोच थी। तो जिस साधना से वो निर्विकार होने की कोशिश कर रहे थे, वो साधना भी निर्विकार नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया कि भी अन्न अधिक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा अन्न खाने से वासना जागती है, चटपटे भोजन खाने से। तो उसने अभ्यास करते करते इतना अल्प आहार करने का अभ्यस्त हो गया, लास्ट में एक दिन में वृक्ष के तरफ मुंह करके बैठ जाता, भक्ति करता था वो। साधना जैसा उसने डले ढूंढ का पता था, और सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल पर जीभ मारता था। बस अंत में इतना अल्प आहार हो गया था उसका, और जिस कारण से वो आसपास के क्षेत्र में घना प्रसिद्ध हो गया कि भी ऐसा महात्मा देखा नहीं, सारा दिन भक्ति करता है, समाधिस्थ रहता है, आंखें भी नहीं खोलता, सारा दिन में एक बार वृक्ष के जिह्वा लगाता है, बस उसी से तृप्त हो जाता। अयोध्या नगरी के आसपास जंगल में वो बैठा था। तो वहाँ सब जगह ये बातें फैली। तो अयोध्या के राजा दशरथ की लड़की थी, और उसको भी पता चला श्री रामचंद्र से पहले, रामचंद्र अर्थात जब तक पैदा भी ना हुए थे। तो लड़की को पता चला, तो अपने पिता की आज्ञा लेकर संत के दर्शनार्थ वो भी चली गई अपनी सहेली नौकरानियों के साथ। तो वहाँ जाकर देखा उसने कि साधु बड़ा महापुरुष है, और यदि ये आंखें खोल ले, इसको घर ले आए हम और इसके वचन सुने, सेवा करें, कुछ अच्छी हमारी किस्मत बनेगी। तो इस उद्देश्य से उसने अन्य किसी महापुरुषों से, उनके साथ जो साधु संत रहते थे, ब्राह्मण गुरु होते थे, उनसे पूछा ये आंखें कैसे खोले। तो किसी वैद्य ने बता दिया कि आप जहाँ ये जीवा लगाता है श्रृंगी ऋषि, उस वृक्ष की उस स्थान पर थोड़ा सा शहद लगा दो। उस लड़की ने आज्ञा दे दी, उसके नौकरों ने वहाँ पर शहद ला दिया उस स्थान पर। अब ऋषि जी पहले तो एक बार जीभ मारता था, उस दिन 6 बार मारी, क्यों अच्छी मीठी लग गया। और अगले दिन फिर ऐसे कर दिया। तीसरे दिन ऋषि जी की, श्रृंगी ऋषि की आंख खुल गई, और फिर उससे प्रार्थना की कि हमारे घर चलो। ऋषि जी ने घर जाने से तो मना कर दिया, लेकिन वहाँ लड़की डेली वहाँ सेवा करने जान लाएगी। अंत में उस राजा दशरथ की लड़की ने ब्याह कर लिया उस ऋषि जी ने।
चला था भगवान पाने के लिए और फिर फंस गया उसी दलदल में। तो परमात्मा कहते हैं जो ये वासना है, रजगुण का जो प्रभाव है, ये इतने विवश हैं ये प्राणी, ये जीव के बस का नहीं है। इसका तरीका बताया है परमात्मा ने। तुम डले ढूंढ जाओ, जंगल में जाओ। कबीर साहब कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कहे कबीर क्या करूं ये मन तो माने नहीं। एक किसान था, उसने कोई ज्ञान सुन लिया किसी संत से, इतना प्रेरित हो गया, उसका 2 बालक थे छोटे छोटे, उनने छोड़कर और चल पड़ा परमात्मा पाने के लिए। उस संत के आश्रम में रहने लग गया। अब वो संत के आश्रम में रहा करता था और वहाँ जाने के बाद कुछ दिन तो, क्योंकि आत्मा भगवान के लिए भटकती ही रहेगी, ये इसके बस की बात नहीं। और वो इतने चंट होते हैं, वो जो साधु संत होते हैं डेरे वाले, उनको ये पता है कि अब तो यूँ आ गया तरारे से, मैं कुछ दिन में इसका बालक भी याद आवेंगे। तो इनको एक ऐब लगा देते हैं सुल्फे का या भांग पीने का, कि इन्हें पी कर पड़ा रहा मेरे पास। तो ऐसा ही उसने 7-8 वर्ष काट दिए। 7-8 वर्ष वहाँ रहा। तो एक दिन वो भिक्षा लेने के लिए नगरी में गया। उसने आवाज लगाई, माई भिक्षा दो। तो वो माई क्या था, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे उसके दामन को पकड़े हुए और वो भिक्षा लेकर आई। वह तो भिक्षा डाल कर चली गई। तो उसमें क्या प्रेरणा करी काल ने, मन ने, उसके मन में आई रहे, अगर किसी के इतने छोटे छोटे बच्चे हों औरत के और उसका पति घर पर ना हो तो वह क्यों कर पाड़ा बेचारी। उसका अपनी बात याद आ गई कि तू छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया है और तेरी पत्नी ने कैसे पाले होंगे। यह तो बहुत जुल्म कर दिया तने, तो बता कैसे पालेगी बेचारी वह। तो उसके मन में आया चल घर चलते हैं। अब वो घर की तरफ चल पड़ा पटक का जोड़ी ने। फिर उसके मन में आया छोड़ दे भाई, बात आई गई हुई, तू चाल उल्टाए। वापस चला, फिर आया एक बार देखते लूँ उसमें के बिजली पड़ा है, देख आऊँगा कैसे रह रहे हैं, मर गए एक जीव हैं। लास्ट में फाइनल फैसला कर लिया कि चल एक बार देख आता हूँ। अब वो घर की जाने की बजाय उसने सोचा खेतों में ही मैं कि पहचान मत आऊँ नहीं किसी का, क्यों दाढ़ी बढ़ रही है, अदल पछाण सा हो गया, 8-10 वर्ष हो गए, तो खेतों में देख लूँगा। बच्चे ठीक ठाक होंगे तो वहाँ होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे वहाँ पर। तो वो बाबा जी खेतों चलने लगा। वहाँ पर उसका छोटा भाई और उस बाबा जी की पत्नी वहाँ खेतों में काम कर रहे थे। तो उसके छोटे भाई ने अपनी भाभी से कहा कि देखो मुझे तो ऐसा लगता जैसे मेरा भाई आ गया हो। वह कहने लगी तू हमेशा ऐसे मजाक करता रहता है, मेरे वो थोड़ा बहुत दुख बोलती हूँ तो फिर ताज़ा कर देता है, तू मत बार बार ये बातें मत कहा करे। नो बोला सच्ची कहूँ, देख सामने चाल तो दिखा उससे कैसी, उसने भी देखा कहाँ चाल तो वाए दिखा है, पर वो तो कहाँ आवा था, वो तो बाबा बन गया, कहाँ होगा यहाँ पर। फिर निकट से आया, जब उन्हें पक्का देख लिया कि वही हैरी दरिया रहा है तो वही होगा, तो वो कहने लगी फिर यूँ फिर चला जाएगा, जब आ गया तो फिर भी जाएगा। तो उसका भाई बोला तू थोड़ा सा सहयोग दे मुझे, इसने मैं रखूँगा यहाँ पर। वो कहने लगी बोल क्या करूँ, कि तुम्हारे खेत में जो शीशम है मैं इसने काटने लगूंगा और तू शोर मचा दिए। अगर मेरा धनी होता तो तू के काट लेता, मेरे खेत में 2-4 फुट अंदर है फिर भी तू अपनी कह रहा है। तो उसने ऐसा ही कर दिया ड्रामा। वो लेकर कुआड़िया लाग गया, शीशम ने धीरे धीरे किता मारने, और वह लाग गई शोर मचाने कि तने मैं सदाई लूटी हूँ, मेरा पति घर पर होता तो क्या तू आज ऐसा कर्म करता। देखो रे लोगों 10-5 फुट अंदर जगह मेरे खेत में हरनों का मेरी है, काटूंगा, मानता नहीं।
और वो जुआर में बैठ के नो देखा था, सुना था सारी बात बैठा बैठा। जुआर रोती देखी, जब लकड़ का आया, ने बोला रे के लिए नहीं है, मैं भी आ गया हूँ। तो उसका भाई बोला, भाई तू कौन, तीसरा तेली बीच में, चल हमारे घर की लड़ाई है, बीच में नहीं बढ़ा करते। ने बोला इसकी शीश संभाला हूँ मैं, शीश संभाला। बता, गया था घर छोड़ के, फिर शीश संभाला बन गया। ने बोला भाई वो तो कौन ही, तू मेरा भाई तेन थोड़ा तेरे बुंडा शकल, तेरी शकल भी पिछाड़ में ना आती, भाग हटे थे। तो वहाँ खेतों में कोई नाई था, किसी आड़ी के बाल काटने आ रहा था, वहाँ गया। ने बोला रहा मेरे बाल काट, फटाफट नाश हो गया बात का। बोला भाई क्या हो गया? बोला मैं फलाना हूँ, मेरे भाई ने जुल्म कर रखा, देखो मेरी शीशम काटने लग रहा। और दूसरा आड़ी था, बोला मेरे पीछे काटिए, पहले तो इससे के काट। सुबता हुआ बात या उसके काट कर मुंड कर दिया साफ। आया ने बोला देख ओए हो ना, हाँ बोला बहु आजा। भाई सीने का लगा लिया और उड़े बैठ गया, भाई बन गया फिर घरबारी। तो परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, कहे कबीर मैं क्या करूं ये मन तो माने ना। ये मन माने कैसे? जो हमारे शास्त्रों में लिखी विधि है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है, जो भगवान ने आके बताया है, उस विधि से यो मन मानेगा। कैसे मानेगा? डेरे डांडे खुश रहो, ये खुसरे लहे ना मोक्ष, धरु प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। परमात्मा ने बताया है कि डेरे डांडे अपने घर पर रहो, भक्ति करो, जो विधिवत साधना है। यदि आप घर त्याग कर और ब्रह्मचारी रहकर ही मोक्ष मानते हो, तो ये ईजड़ों का नंबर तो पहले आना चाहिए तुम्हारे से, वो तो सारे पार हो जाए। फिर इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दुराचारी हो जाओ। आपने जो है संयमी रहना होता है। दुराचार बहुत बुरी चीज है। और ये भी नहीं कि खुसरे यानी हिजड़े पार ना हो। पुण्यात्माओं बात बिगड़ी पड़ी है सारी। देखो किसी कर्म संस्कार से वो खुसरे बन गए, हिजड़े बन गए, और हिजड़े बनने के लिए तेरे ऋषि में ऋषि जंगला में धक्के खाया करते, रोटी छोड़ देते थे। उनका अगर अकल ठिकाने आ जाए तो वो तो जल्दी भक्ति करें। वो भक्ति वो भी कर सकते हैं, वो भी पार हो सकते हैं, और जो गृहस्थी है वो भी पार हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति से ही बात बनेगी। वो चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लियो और चाहे गृहस्थी रह के कर लियो, सत भक्ति और विधि से ही करनी पड़ेगी जो बता रखी है। कौन सी? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। किसान खेत में हल जोड़ रहा है या ट्रैक्टर से काम कर रहा है, हल से कर रहा है तो अपना मंत्र करता रहिए, क्यों मन तो बकवाद करनी है। ये तो हल बा रहा है तो कोई रागनी गा रहा है या फिल्मी गाने गुनगुना रहा है, तो उन बकवादों को छोड़कर मालिक की वाणी बोले, उस वाणी से और या सुमरण करता रहे, तो उस सुमरण के प्रभाव से जो बीज बोया जा रहा है और उससे जो फल आवेगा और उसको जो खावेगा, उसमें भी वो नेक विचार और भक्ति का अंश जाएगा। वो भी एक दिन भक्ति में लग जाएगा। ये इन विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है। एक संत की एक बहन शिष्या थी, वो उसके घर चला गया। उधर से उसकी शिष्या की बहन आई हुई थी, उसकी लड़की विधवा होगी। एक दो बच्चा था, जवान अवस्था में थी, और उसके कोई भाई था नहीं, उसके दामाद का कोई भाई नहीं था, इकलौता था अपने माता पिता के। तो वो उधर उन 2-3 संत के साथ 2-3 और भगत संत थे। तो उन्होंने जब खाना खाया, रात को सो गए, तो सुबह उस संत को सारी रात ऐसे सपना आया कि
हे भगवान मेरी बेटी विधवा होगी, हे परमात्मा इसका क्या होगा, आगे कोई रास्ता नहीं, छोटे छोटे बालक हैं कैसे पालेगी। तो उसने अपनी शिष्या को बुलाया कि बेटी आज ये खाना किसने बनाया था हमारा। उसने कहा कि मेरी बहन आई हुई है और उसने ये खाना बनाया था आपका। क्या उसकी कोई लड़की को हादसा हो गया। हाँ कहा जी बहुत बूढ़ी बन गई उसके साथ, तो अभी 2 बच्चे थे और लड़की विधवा होगी और बहुत चिंतित है ये। वो लड़की को बुला, उसको तो समझाया बेटी ये तो जो होना था हो गया, पर भक्ति कर नाम ले ले तू, वह तो बहुत अलग शिक्षा दी। लेकिन कहने का भाव ये है कि वो खाना बनाने वाले के विचार उस भोजन में गए और उसको जाकर अफेक्ट किया उस ऋषि संत को। तो इसी प्रकार जो आज सारे वातावरण में रागनी फिल्मी गाने राजनीति की बातें या अटपट सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो, फिर दूसरों को सुनाते हो, ये सारे समाज में फैल गया, सबका वही स्वभाव बन गया। सुबह उठते आदमी चाह पीछा पीवा, पहले लोग अखबार लो, अखबार हम के पढ़ रहे उड़ा 3 मर गए हैं, उसका न्यू हो गया, फलाना न्यू हो गया, वहाँ बलात्कार हो गए, ये पढ़ने की बातें हैं। सुबह उठते मालिक की कथा सुने, परमात्मा के मंत्र जाप करें, परमात्मा की कथा सुने तो आत्मा का उद्धार हो। तो अब जैसे भक्त बताते हैं कि ट्रेनों में या बस में दूर देश से दूर राज्य से बच्चे आते हैं भगवान के, तो सुबह सुबह या शाम के समय जब ट्रेन में होते हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सुबह के नित्यनेम कर रहा है, कोई दोपहर की रमैणी लगाए बैठा मोबाइल में, एक वातावरण बदलता जा रहा है। तो पूरे विश्व पर इसका असर होगा, एक दिन सब नाम लेंगे, ये मालिक का वचन है। तो ऐसे प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये वातावरण ऐसे बदलेगा। परमात्मा की वाणी में बहुत ताकत है और विधिवत वो वाणी प्राप्त होती है, उसी से असर होता है। सब यानी अधिकारी से लेकर जो नाम जाप किए जाते हैं उनको आप भी असर होगा और वातावरण के अंदर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखते हो कितने टीवी चलते हैं सब जगह, ये राजनीति की बातें फलाना ये डकड़ा ये बड़ा, इसको तो 1 नंबर पर मान रहे हैं। ये 1 नंबर पर तो इन टीवी वालों ने भगवान की चर्चा सुनानी चाहिए दिन में कई ताकि आत्मा इंसान की बुद्धि बदले, बुराइयों से दूर हो और संसार में शांति पैदा हो। या तो शांति पैदा कर रखी है। अब फिल्मों में देखते हैं विवाह करते हैं जब इतनी बड़ी बारात दिखाओगे और 1 किलोमीटर तक बाजे बजाने वाले तुर तुर करते, तो आम आदमी की भी वाह वृत्ति होती जा रही है। तो ये सारा काम बिगाड़ दिया इस मीडिया ने गलत प्रचार करके। ये प्रचार करे भगवान का, सुबह उठते सब देखें, किसी टाइम भी टीवी लावे जब मालिक की चर्चा पावे, तो एकदम परिवर्तन होगा पूरे विश्व में। ऐसे ये तो होना ही है, क्योंकि भगवान ने ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए न्यू हैं। ये कितने दिन इनमें दुरुपयोग करेंगे उसका समय आने दो। ये जनता जागेगी जब इनको कहेंगे भाई ये नहीं, अच्छी बात चलाओ, इसमें बच्चों पर अच्छा असर पड़े, माँ बाप पर भी अच्छा असर पड़े और सारे संसार में एक सद्भावना उत्पन्न हो, तो वो समय तो आएगा। क्योंकि ये बनवाए इसलिए है परमात्मा ने, नहीं 10 साल पहले कितना थे, ये 15 साल पहले। अब इसलिए दाता ने इंस्ट्रूमेंट मोबाइल, इनके अंदर ये मेमोरी कार्ड, इसमें 20-20 40-40 100 घंटे के सत्संग सुन लो, डाल लो, नए सुनो दिन में मंत्र। न अनपढ़ आदमी सुन लो कान का ला कर, दूसरे नहीं ना पता चला के बोल रहा के सुनाइयो। सफ़र करते हो बस में, कान में लीड लगा ली, मंत्र शुरू कर दिया अपना, ना पड़ोसी ने बेरा के कर रहा है, और कितना लंबा सफ़र हो, मिनटों में जाओगा। और उस समय जब नाम नहीं है तो क्या देखता जाओगा, यूँ क्यों आ गया, वो देख खड़ा है झांकी में देखे जा। अब भक्ति देखो, भगवान देखो।